हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए पर्यावरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी टेट में आ सकते हैं, ज़रूर आएंगे, यहीं से फंसेंगे क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से अपने। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? ए तालाब, बी फसलें, सी वन, डी कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी फसलें कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हैं। फसलों को हम बनाते हैं अपने द्वारा, तो फसलें कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों की जड़ों के द्वारा, बी पौधों की हरी पत्तियों द्वारा, सी पौधों की तनों द्वारा, डी पौधों के सभी भागों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी पौधों की हरी पत्तियों द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पौधों की हरी पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विपरीत दिशा में संपन्न होती है? ए स्टार्च का पाचन, बी लौह तत्वों का पिघलना, सी फलों का पकना, डी लकड़ियों का जलना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया से विपरीत दिशा में ये लकड़ियों का जलना क्रिया ही संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी लकड़ियों का जलना। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थायी है? ए पर्वत, बी महासागर, सी वन, डी मरुस्थल। यह क्वेश्चन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टेट में, अभी तक सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। महासागर सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जाएगा। महासागर इसका सही आंसर है। सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर। प्रश्न नंबर 5, प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है? ए तंत्र का कार्य, बी तंत्र का उपविकास, सी तंत्र की स्व संतुलित, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी तंत्र की स्व संतुलित ही प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है। तंत्र अपने आप में संतुलित होता है, उसी को ही प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है केंद्रक में। ऑप्शन नंबर बी माइक्रोकॉन्ड्रिया में, सी हरित लवक को, डी कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी हरित लवक में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरित लवक में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ प्रश्न नंबर 6 बिल्कुल सही जाएगा, हरित लवक। पारिस्थितिक तंत्र। और प्रश्न नंबर 7, पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा कार्यात्मक इकाई नहीं है? ए उत्पादकता, बी स्थिरीकरण, सी अवसादीकरण, डी ऊर्जा प्रवाह। ऑप्शन नंबर बी स्थिरीकरण पारिस्थितिक तंत्र का कार्यात्मक इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी स्थिरीकरण पारिस्थितिक तंत्र का कार्यात्मक इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 8, मृत जीव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? ए पौधों पर, बी पशुओं पर, सी मृत पर अपघटित पदार्थों पर, डी अकार्बनिक पदार्थों पर। ऑप्शन नंबर सी मृत्यु पर अपघटित पदार्थों पर ही मृत जीवी जीव जीवित रहते हैं। मृत जीवी जीव को इंग्लिश में स्कैवेंजर कहते हैं। इनको प्राकृतिक का सफाई करता भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी मृत्यु पर अपघटित पदार्थों पर मृत जीवी जीव जीवित रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 8 का। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9, शेर 25 सांप वृक्ष एवं वृक्ष हैं। जैविक कारक, बी एक ही खाद्य श्रृंखला, सी नीचे का एक भाग, डी अजैविक कारक। ऑप्शन नंबर ए जैविक कारक। शेर 25 सांप एवं वृक्ष जैविक कारक हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ प्रश्न नंबर 9 बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जैविक कारक। प्रश्न नंबर 10, वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं और कहलाते हैं? ए परजीवी, बी मृतजीवी, सी सर्वाहारी, डी मांसाहारी। ऑप्शन नंबर सी सर्वाहारी ही अपने आहार पर
आहार के लिए और जीवन के निर्वाह के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा प्रश्न नंबर 10 का, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता का घटता हुआ क्रम है? ऑप्शन नंबर ए समुद्र, झील, घास मैदान, मैंग्रोव। बी मैंग्रोव, समुद्र, घास मैदान, झील। सी मैंग्रोव, घास मैदान, झील, समुद्र। डी समुद्र, मैंग्रोव, झील, घास मैदान। ऑप्शन नंबर ए समुद्र, झील, घास मैदान, मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता का घटता हुआ क्रम है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 12, दिन के समय में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? ए हरे पौधों में रात में श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। हरे पौधों में दिन में श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी हरे पौधों में श्वसन की क्रिया दिन में संपन्न होती है एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में होती है। ऑप्शन नंबर डी दिन के समय में श्वसन क्रिया की तुलना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में सबसे अधिक होती है, इसीलिए पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर ऑक्सीजन दिन के समय में वातावरण में छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 12 का। प्रश्न नंबर 13 की तरफ, पारिस्थितिक तंत्र के विकास की व्याख्या किसके आधार पर की जाती है? पारिस्थितिक तंत्र के विकास की व्याख्या किसके आधार पर की जाती है? तंत्र के कार्य प्रणाली के आधार पर, बी उप विकास के आधार पर, सी तंत्र के स्वास्थ्य संतुलित विकास के आधार पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य संतुलित विकास के आधार पर ही प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 14, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, ऑक्सीजन गैस ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान उत्सर्जित होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 14 का, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। ए CO2 से, बी H2O से, सी CO2 एवं H2O से, डी क्लोरोफिल से। ऑप्शन नंबर बी H2O से ही ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, H2SO से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। प्रश्न नंबर 16, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बी रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। डी प्रकाश ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की किरणों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण होता है, इसीलिए प्रकाश ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। प्रश्न नंबर 17, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है ए O2, बी CO2, सी N2, डी CO। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2। CO2 के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। CO2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, CO2। प्रश्न नंबर 18, पर्णहरित में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है? ए Ca, बी Fe, सी Mg, डी S सल्फर। ऑप्शन नंबर सी Mg मैग्नीशियम पर्णहरित में रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है। ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम Mg। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी Mg बिल्कुल सही है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं या कहलाते हैं? ए कार्बोहाइड्रोलिसिस, बी मेटाबॉलिक सिंथेसिस, सी प्रकाश संश्लेषण, डी कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण ही ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है नीले एवं लाल रोशनी क्षेत्र में, बी हरे एवं पीले रोशनी क्षेत्र में, सी नीले
एवं नारंगी रोशनी के क्षेत्र में, डी हरे एवं नीले रोशनी के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए, नीले एवं लाल रोशनी के क्षेत्र में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए। यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर 3 स्टार बना देता हूँ। ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि किस रोशनी के क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। दे देंगे लाल, नीला, पीला, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं यूपी टेट में। यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नई वीडियो आपको मिलती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहा कि वीडियो आगे अच्छी बनाएं और भी ज़्यादा मेहनत करें आपके लिए।